राग श्री। सकिरी मेर बड़ी मेबुव की अखंडाले के अंतर आँखा खोलसी ये सुख सोई देखे। न था भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार। इन जो आके ती कहूँ इन मेरे को नहीं स्मार। मेरे दिल की देखियो दर्द न कछु सका। ना सेवा ना बंदगी यह मेरी भी तका। मेरे हमको ऐसा किया करी वतन रोशन। मुक्ति दे सचराचर हम तारे 14 भवन। क्यों मेरा मुझ पर भई ये थी दिल में सका। मैं जानी मौज में बुआ की वो देता आप माफक। बढ़त बढ़त मेर बड़ी वार न पाइए पार। एक निर्णय में न कहूई वहाँ को वहीं जाने स्मार। और मेरा ये देखियो कर दियो धाम वतन। साक पुराई सवंगो यूं कई बिना कृपा रोशन। अंदर सब मेरे यूं कहे धाम से आए माए सुपन्ना। है सनमंद धनी दाम सो ये साक मेरे से उत्पन्न। मेरे सतगुरु धनी यूं कया और कया वेद पुराना। सो खोल दिए मोए माए ने कर दई आत्म पहचान। सब मिल साक ऐसी दई जो मेरी आत्म को कर धाम। संबंध मेरा सब साथ सो मेरो धनी सुंदर बर श्याम। हित अक्षर आवे नित्यानि मेरे धनी के दीदार। ए निस्वद भयम गिरह की क्यों कहीं न सुख को पार। ये आत्म को नेचे भयो संशय दियो सब छोड़ा। कर आत्म मेरे दाम में तो कई संबंध संग जोड़। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतता बात। तेती न आत्म के करत अंग साख्यात। ये भी धन्य श्री मुख कया और दई साक पुरमान। ये दो मिलने चेकियो यूं द्रज परवान। और मेरा ये देखियो ऐसा कर दिया सुगम। बिना कसनी बिना भजना दियो धाम धनी कसम। ना जप तप ना ध्यान कछु ना जोगार म कष्ट। सो देखाए ब्रज रास में यही वतन चाल ब्रह्म श्रेष्ठ। चलत चाल कर अपने वयन कसला किन। आए सकछु न आवही सब अपनी में मगन। सोई गुण पक इंद्रिया धाम वतन की देह। सोई मिलना पर आत्म का सब सुख के स्नेह। सोई सेज सोई स्वभाव सोई अपना वतन। सोई आशा लज्जा सोई सोई करना न कछु अन्न। सोई लोभ सोई लालच सोई अपना अहंकार। सोई काम प्रेम कर तब सोई अपना व्यवहार। सोई मन बुद्ध चितवन सोई मिलाप शयन। सोई आस विलास अपना करते रात दिन। धाम लीला जायर करी विध विध की रोशन। दिया सुख अखंड दुनि को और काम किए त्रिगुण। जो जागो सो देखियो ये लीला सबदातीत। मेरे हित प्रगत करी मूल धाम की रीत। हुकुम शरत आए मिली जो फरमाई थी फुरमान। मामत साथ को ले चले कर लीला निदान। हुकुम शरत आए मिली जो फरमाई थे फुरमान। मामत साथ को ले चले कर लीला निदान। श्री मामत साथ को ले चले कर लीला निदान। चौपाई 24 प्रकरण 82 चौपाई 1149 श्री किरंदन ग्रंथ को हिंदी सरलार्थ। हे आत्मा हो प्रियतम धनी की कृपा असीम अखंड और अवर्णीय है। जो हृदय की आंखें खोलकर देखेगा वही धनी जी की कृपा के इन अपरिमित सुखों का अनुभव कर पाएगा। हमें विश्वास नहीं था कि हम इस भवसागर से पार उतर पाएंगे। इस जीवा द्वारा कितनी प्रशंसा की जाए परंतु धनी की इस कृपा का कोई पारावार नहीं है। मेरे हृदय की स्थिति को तो देखो। इसमें न धनी जी के विरह की पीड़ा थी तथा न ही उनके प्रति प्रेम ही था।
न सेवा भावना थी और न ही भक्ति भाव था, ऐसे मेरी आप बीती है। परंतु धनी जी की कृपा ने ऐसा चमत्कार किया कि हमारे हृदय में परम धाम प्रकाशित होने लगा। उनकी कृपा के कारण ही हमने 14 लोगों को सहस्राचर जीवों को मुक्ति देकर पार उतारा। मेरे मन में यह शंका रहती थी कि इन सभी ब्रह्मात्माओं में से धनी जी की कृपा मुझ पर ही अधिक क्यों हुई। उन्हीं की कृपा से मुझे उनकी सरीक्षा उमंग ज्ञात हुआ कि वे अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी अपने समान महत्व दे सकते हैं। मुझ पर धनी जी की कृपा बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उसकी कोई सीमा ही न रही। परंतु इतनी अधिक कृपा का कारण मेरी समझ में न आया। स्वयं धनी जी की अपनी कृपा का पार पा सकते हैं। उनकी कृपा को और देखो, उन्होंने हमारे हृदय को परम धाम बना दिया। उन्होंने वेद कदेव की साक्षी देकर हमारे मन, चित्त, बुद्धि आदि अंगों को जागृत कर दिया। इस प्रकार उनकी कृपा अनेक प्रकार से प्रकट हुई है। मेरे अंतःकरण यह मानता है कि हम ब्रह्मश्रेष्ठी परम धाम से इस स्वप्नबद्ध संसार में आई हैं। धनी जी की कृपा द्वारा ही यह सिद्ध हुआ कि हमारा संबंध धाम धनी के साथ है। मेरे सद्गुरु धनी देवचंद्र जी ने हमें यह संबंध बताया तथा वेदों और पुराणों में भी इसी प्रकार कहा गया है। उन्होंने वेद पुराण के इन सब संकेतों का स्पष्टीकरण कर मुझे मेरी आत्मा की पहचान करवाई। इन सब ने मिलकर ऐसी साक्षी दी कि हमारी आत्मा का घर परम धाम है। सब ब्रह्मात्माओं के साथ हमारा संबंध है तथा हमारे आत्मा के धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सुंदर वर श्याम श्री कृष्ण है। अखंड प्रेम धाम में अक्षर ब्रह्म मेरे प्रियतम धनी के दर्शन करने के लिए नित्य प्रति आया करते हैं। ऐसे धाम धनी के संबंध की पहचान प्राप्त करके ब्रह्म सृष्टियां धन्य हुई हैं। इन अपार सुखों का वर्णन किस प्रकार हो सकता है। वास्तविकता ज्ञान होने पर मेरे आत्मा को विश्वास हुआ तथा सभी शंकाएं दूर हो गई। मेरे पर आत्मा प्रेम धाम में है अतः सद्गुरु धनी ने मुझे आदेश दिया कि तुम उस परात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ो। परात्मा के हृदय में जो बीत रहा है सद्गुरु की कृपा द्वारा वह संपूर्ण मेरे आत्मा में प्रत्यक्ष अनुभव होने लगा। धनी देवचंद्र जी ने अपने श्रीमुख से यही बातें कही और कुरान आदि ग्रंथों ने भी यही साक्षी दी। इस प्रकार दोनों ओर से साक्षी मिलने पर मेरे मन में दृढ़ निश्चय हुआ कि हमारे आत्मा का संबंध अक्षरातीत धनी के साथ है। सद्गुरु धनी की इस अपार कृपा को देखो, उन्होंने मेरे लिए इतना सरल बना दिया कि तप या भजन जैसी कठोर साधना किए बिना भी मुझे परम धाम तथा धामधनी का अनुभव होने लगा। मैंने जप तप तथा ध्यान कुछ भी नहीं किया था, योग साधना के कष्ट भी सहन नहीं किए, तथापि सद्गुरु ने मुझे ब्रज और रासलीला की प्रेम लक्षणा भक्ति का दृष्टांत देकर परम धाम की ब्रह्मात्माओं की रीति समझाई। अब अपने परम धाम के मार्ग पर चलते हुए किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, कोई परिश्रम भी नहीं होगा, सभी अपने में ही मस्त होकर चल सकेंगे। सद्गुरु की कृपा से हमें ऐसा अनुभव होने लगा कि हमारे गुण अंग तथा इंद्रियां भी वही हैं जो परम धाम में पर आत्मा की हैं और हमारी देह भी वही है जो परम धाम में पर आत्मा के रूप में है। इसी प्रकार जैसे परम धाम में पर आत्मा धामधनी से मिलकर अपार सुखों का अनुभव करती हैं, वैसे ही हम भी यहाँ अपने सद्गुरु धनी से मिलकर अपार स्नेह का अनुभव करने लगी। अब हम ब्रह्मात्माओं का स्वभाव भी वैसा ही सरल बन गया जैसा परम धाम में पर आत्मा का है। हमारी आशा लज्जा तथा आचरण भी सब परम धाम के अनुरूप ही होने लगे। इसलिए हमें अब और कुछ करना शेष ही नहीं न रहा। पर आत्मा के समान अब हमें भी वही धनी के दर्शन का लोभ लालच तथा स्वयं को धनी की अंगना होने का अहम भाव जागृत होने लगा। अब तो धनी के प्रेम में मग्न रहना ही हमारा कार्य तथा व्यवहार होने लगा। हमारे मन चित्त और बुद्धि में भी वही परम धाम का चिंतन होने लगा और सुंदर साथ का मिलन भी वैसे ही प्रेममय हो गया।
हम परम धाम में दिन रात जिस प्रकार आनंद लेते थे उसी प्रकार आनंद यहाँ भी लेने लगे। इस प्रकार सदगुरु ने परम धाम की संपूर्ण लीलाओं को प्रकट कर संसार में प्रकाशित किया तथा संसार के जीवों को अखंड सुख देकर त्रिगुण को भी अखंड कर दिया। जो आत्माएं जागृत होंगी वे इसका अनुभव कर पाएंगी। यह लीला परम धाम की लीला के समान साक्षात शब्दातीत है। सदगुरु धनी की कृपा के द्वारा ही परम धाम की यह रीति इस संसार में प्रकट हुई है। धर्म ग्रंथों में निश्चय पूर्वक जो कहा गया था वो समय आ पहुंचा है। अब महामती जागने रास पूर्ण कर सुंदर साथ को परम धाम लेकर चल रहे हैं। धर्म ग्रंथों में निश्चय पूर्वक जो कहा गया वो समय आ पहुंचा है। अब महामती जागनी रास पूर्ण कर सुंदर साथ को परम धाम लेकर चल रहे हैं। परम धाम लेकर चल रहे हैं। चौपाई 24 प्रकरण 82, चौपाई 1149। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।